नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम सम्मिश्र संख्या का पार्ट 3 करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या देख लेंगे, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। इसके लिए हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z इजकल टू a प्लस आई बी। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इजकल टू a प्लस आई बी के फॉर्म की है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a b और ये एंगल यहाँ से थीटा है, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस मोड ऑफ z, मोड ऑफ z को क्या लिखेंगे हम, मोड ऑफ z क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होगा r के। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम z इजकल टू r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इजकल टू r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, यानी कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से देखने वाली बात क्या है, r इजकल टू क्या है, r होता है मोड ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड। ठीक है, यहाँ से थीटा क्या है, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट या फिर पूर्णांक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्वेश्चन को समझेंगे कैसे हम बदलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इस फॉर्म की है 2 प्लस 2i, कोई कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म की है। तो यहाँ से हमें इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोड ऑफ z क्या निकल के आएगा, मोड ऑफ z 2 2 जा 4, यानी कि मोड ऑफ z निकल के आएगा हमारा 4 और 4 8, 8 को क्या लिख लेंगे 2√2, मोड ऑफ z निकल के आया हमारा 2√2। ठीक है, अब यहाँ से हमें आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। अब ये हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि इसका एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स इज इक्वल टू y क्या है 2 और x भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से tan इनवर्स 1, और 1 को क्या लिख लेंगे, 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan π/4, tan से tan कैंसिल, यानी कि आपका थीटा क्या निकल गया, थीटा इजकल टू 45। तो यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म क्या होगी, r इजकल टू हमारे पास z इजकल टू r क्या है 2√2 और ब्रैकेट्स में कोस थीटा कितना है हमारा π/4 प्लस i साइन और π/4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म समझ लेते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ध्रुवीय रूप में लिखी है, पोलर फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको यूलर ने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दिया, नियम दिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, r z इजकल टू r e टू दी पावर i
थीटा, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ई टू द पावर आई थीटा की। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से करने का एक तरीका होता है यूलर फॉर्म, यानी कि आर क्या होगा यहाँ पे, आर होगा मोड ऑफ जेड आर, ठीक है, और इज कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल क्या लिख लेंगे, ई टू द पावर आई थीटा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था z इजकल टू 2 प्लस 2i, तो यहाँ से इसका पोलर फॉर्म क्या निकल के आया था, 2√2 कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये निकल के आया था, ठीक है। तो इसको हमें यदि यूलर फॉर्म में लिखना हो, यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इजकल टू 2√2 ई टू द पावर आई, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर की प्रमेय, ये इम्पोर्टेंट है। इसने डिमाइवर ने क्या दिया है, यदि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n हो और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर डिमाइवर थ्योरम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट है उनको समझेंगे, जैसे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, और इसको यदि हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा, यदि z इजकल टू हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और ब्रैकेट्स में कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 अप टू कोस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n, तो ये इक्वल किसके होगा, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा n, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी है यहां से एक चीज देखने वाली है, यदि कोस थीटा प्लस आई साइन फाई की पावर n डज नॉट इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आई साइन n फाई, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए, कोस का एंगल और साइन का एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी कि आर्ग्यूमेंट हमेशा इक्वल होगा तभी ये वैलिड होगा।